नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 के फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में और साथ ही हम चर्चा करेंगे ब्लैक होल के बारे में भी। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 3 वैज्ञानिकों को मिला है। उन वैज्ञानिकों के नाम हैं रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज। पहला जो नोबेल प्राइज़ जो मिला है, ये वाला जो नोबेल प्राइज़ मिला है, इसका जो पहला हाफ है यानी कुल प्राइज़ का जो आधा है वो रोजर पेनरोज को अकेले मिलेगा और अगला आधा जो है वो संयुक्त रूप से रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिलेगा। नोबेल प्राइज़ में लगभग आपको 9 से 10 मिलियन क्रोना मिलते हैं। क्रोना एक स्वीडिश करेंसी है। भारतीय करेंसी के हिसाब से अगर देखिएगा तो लगभग 8 करोड़ के आसपास ये रकम होती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रुपया गिरते रहता है, उठते रहता है, इसलिए ये वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। तो ये जो रोजर पेनरोज हैं, रेनहार्ड गेंजेल हैं और एंड्रिया गेज हैं, ये हुए आपके विजेता नोबेल प्राइज़ फिजिक्स 2020 ईयर के। आज हम बात करेंगे कि इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला। आप देख रहे होंगे लिखा होगा फॉर देयर डिस्कवरीज अबाउट ब्लैक होल। इन्होंने ब्लैक होल के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और डिस्कवर किया उसे। आखिर ये ब्लैक होल है क्या, तो हम चर्चा करते हैं ब्लैक होल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप इन वैज्ञानिकों का इमेज देख लीजिए। आप बाएं से दाएं बढ़िएगा तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज है। आप ध्यान दीजिएगा कि एंड्रिया गेज एक महिला है। हम यहाँ पर केवल फैक्चुअल बातें नहीं करेंगे, हम इस तरह से बातें करेंगे कि जो ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक की तैयारी करते हों उन्हें डीप नॉलेज भी मिल जाए और फैक्ट्स तो वैसे भी याद हो जाएगा। फैक्चुअल याद करना है तो आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। इसलिए हम जो भी चर्चा करेंगे वो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इन वैज्ञानिकों को देख रहे हैं, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। याद रखिएगा, मैं इन महिला की चर्चा वापस से करूंगा वीडियो के अंत में। इन महिला का नाम जिन्होंने 2020 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता है, इनका नाम हुआ एंड्रिया गेज। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चौथी महिला हैं 1901 से लेकर अभी तक, जब से नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ है। जी हाँ, एक फैक्ट आपको और याद हो गया कि सबसे पहले नोबेल प्राइज़ 1901 में मिला था। 1901 से लेकर 2020 तक ये ऐसी चौथी महिला है जिन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। जी हाँ, जिन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। हम बात करेंगे पहली महिला कौन थी, ये आज चौथी महिला है। अब तक 4 महिलाओं को फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं कि ब्लैक होल्स है क्या। Black holes are regions of space where gravity is so strong that not even a light can escape from them. Black hole अंतरिक्ष में या आकाश में एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा ताकतवर है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उससे लाइट भी पास नहीं कर सकता। आप सोचिए कि किसी भी वस्तु को हम देखते कब हैं, जब किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु से लाइट गुजर ही ना पाए, वो वस्तु लाइट को एब्जॉर्व कर दे, रिफ्लेक्ट होने ही ना दे, तो क्या हम कभी उसे देख पाएंगे? जी हाँ, नहीं देख पाएंगे। इसलिए ब्लैक होल को भी कोई देख नहीं पाता था। इसलिए बहुत दिनों तक तो ये अनसुलझी गुत्थी रह गई कि ब्लैक होल होता क्या है। अब देखिए, ब्लैक होल के अगर शुरुआती चर्चा करेंगे कि आखिर कहीं ना कहीं तो ब्लैक होल का आइडिया कहाँ से मिलेगा हमको। शुरुआती अगर देखें तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसके कुछ परिणाम के रूप में हमें पता चलता है कि ब्लैक होल जैसा कोई चीज़ होगा, लेकिन उसे प्रूफ नहीं किया जा सका था उस समय। शुरुआती समय में, यानी हम 18वीं सदी की बात करें तो ब्लैक होल महज एक पेपर पर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स फॉर्मूले या ट्रिक्स के रूप में ही जाना जाता था। यानी
वैज्ञानिक मानते थे कि ये केवल एक मैथमेटिक्स आर्टिफैक्ट्स है या गणितीय कलाकारी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब वो जानते थे, वो समझते थे कि रियल में ब्लैक होल जैसा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में आप इसको सिद्ध कर रहे हैं, ये महज पेपर में है। लेकिन वैज्ञानिकों को ये समझने में दशकों लग गए कि ब्लैक होल सच में होते हैं। रोजर पेनरोज ने इस गणित को समझा, नए नए टूल्स खोजें जो ये साबित कर सकें कि ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते हैं, यानी अस्तित्व में हैं। और इसीलिए रोजर पेनरोज को ब्लैक होल्स के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से। अब समझ में आया कि क्यों रोजर पेनरोज और इन वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। हालांकि इसके ब्लैक होल्स के बारे में डिस्कशन तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समय से ही चल रहा था, लेकिन प्रूफ नहीं किया जा सका था कुछ, केवल पेपर पर ही प्रूफ होते थे। अब आगे बढ़ते हैं कि इवेंट हॉराइजन क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, द बाउंड्री ऑफ द रीजन फ्रॉम विच नो एस्केप इज़ पॉसिबल। यानी ब्लैक होल का जो रीजन होगा, ऊपरी रीजन होगा, जहाँ पर यदि कोई आ जाए तो फिर वो एस्केप ना कर पाए, उसको ब्लैक होल निगल जाएगा, उसी बाउंड्री को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। जैसे आप हमारी पृथ्वी को समझिए, पृथ्वी की भी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यदि किसी सैटेलाइट को हम पृथ्वी के अराउंड ऑर्बिट में लॉन्च करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एक एस्केप वेलोसिटी से उसे छोड़ते हैं, वो उस जगह पर जाके सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है जो ना कि उतना पास हो पृथ्वी पर कि पृथ्वी पर सीधा गिर जाए, और ना ही इतना दूर होता है कि अनंत अंतरिक्ष में सुदूर निकल जाए। वो एक ऐसे पोजीशन पे होता है कि वो हमेशा टेंड होता है कि पृथ्वी पर गिरेंगे, लेकिन गिरता नहीं है। ठीक उसी तरीके से ब्लैक होल्स के चारों तरफ भी एक ऐसा रीजन होता है जिसे हम इवेंट हॉराइजन कहते हैं। अगर आप उस रीजन से बाहर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस बाउंड्री के पास आते हैं ब्लैक होल आपको निगल लेगा। आपको मैं एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ केवल एनालॉजी के लिए, केवल समझने के लिए, ताकि आप समझ जाए कि इवेंट हॉराइजन क्या है। समझ लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक कट ऑफ जारी होता है। जो व्यक्ति उस कट ऑफ को पार कर लेता है या कट ऑफ तक पहुँच जाता है तो उसको नौकरी हो जाती है, और जो उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाते वो फिर से एग्ज़ाम देने के चक्कर में लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, साल दर साल निकालते रहते हैं, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम देते रहते हैं। ठीक उसी तरह से ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल में इवेंट हॉराइजन है कि जैसे ही इवेंट हॉराइजन के बाउंड्री पर आप गए, ये खुद एक बाउंड्री है, जैसे ही आप इवेंट हॉराइजन पर गए आपको ब्लैक होल निगल लेगा। जब तक उससे बाहर हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री पर आप आते हैं ब्लैक होल आपको निगल लेगा। तो ये हुआ आपका इवेंट हॉराइजन। और जाने हम ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल बनता कैसे है। माना जाता है कि ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत बड़ा तारा सूर्य से कई गुना बड़ा हो सकता है, सैकड़ों गुना बड़ा हो सकता है, हजारों गुना बड़ा हो सकता है। हमारे आकाश में बहुत सारे तारे हैं, सितारे हैं जो सूर्य से बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, छोटे हैं, हर तरह के तारे हैं। तो अपने जीवन के अंतिम काल में ये कोलैप्स हो जाते हैं, यानी बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उसके बाद अपने ही ग्रेविटी के कारण ये सिकुड़ते चले जाते हैं और इतना मास कंसंट्रेटेड हो जाता है कि जब ब्लैक होल बनता है तो आसपास के कई तारों को भी निगल लेता है। तो सूर्य से अरबों गुना ज़्यादा भारी मात्रा में जो मास है वो कंसंट्रेटेड रहता है ब्लैक होल में। यही कारण है कि इसकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि लाइट भी इससे पास नहीं कर पाता है। तो आप समझ गए कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल बनता कैसे है, इवेंट हॉराइजन क्या होता है। चलिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आप कहिएगा कि सर आपने कहा कि ब्लैक होल से तो लाइट भी पास नहीं कर पाती है, तो जब लाइट ही पास नहीं कर पाती है तो वो दिखेगी नहीं, तो यहाँ पर आप ब्लैक होल का इमेज दिखा कैसे रहे हैं। जी हाँ, 2019 में, अप्रैल 2019 में आप कह सकते हैं कि सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक खोज ये हुआ, या उस साल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक खोज हुआ कि ब्लैक होल का इमेज ले लिया गया। किस टेलीस्कोप के माध्यम से? इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से। देखिए लिखा हुआ है, इन अप्रैल 2019
यूजिंग द इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप साइंटिस्ट ऑब्टेन्ड एन इमेज ऑफ ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी M87। एक गैलेक्सी थी मेजर 87 यानी M87 शॉर्ट में कहें, उसके सेंटर में एक ब्लैक होल था, उसका इमेज इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रुप डी से ग्रुप A UPSC तक की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे एग्जामों में महज फैक्ट पूछा जाएगा, लेकिन बड़े एग्जामों में आपको अच्छी समझ चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर आपने तो कहा था कि ब्लैक होल से लाइट भी पास नहीं कर पाती, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी तभी ना वो दिखेगा। जब लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जब ब्लैक होल लाइट को ही निगल जाएगा तो उसका फ़ोटो लिया कैसे? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ब्लैक होल है, ब्लैक होल की एक बाउंड्री है बाहर में जिसको इवेंट हॉराइजन बोलते हैं। जो उस इवेंट हॉराइजन में आ गया उसको ब्लैक होल निगल लेगा। तो उस इवेंट हॉराइजन के बाहर में यदि कोई मैटर है, गैस के भंडार हो सकते हैं या कोई भी तारा हुआ वो भी टूट के बिखर के ब्लैक होल में ही समा जाता है, तो उस बाउंड्री के बाहर जो भी होते हैं, जैसे पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, अगर उसको सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से और कम ऊंचाई पर डाल दिया जाए तो पृथ्वी पर सीधा आके गिर पड़ेगी, है ना। लेकिन वो उस ऊंचाई पर होती है कि पृथ्वी के अराउंड ही घूमते रहती है। ठीक उसी तरीके से इवेंट हॉराइजन से बाहर कई ऐसे मैटर्स होते हैं, गैसीय तत्व होते हैं, उल्का पिंड, तारे सितारों के टुकड़े, मलबे, कुछ भी हो सकते हैं, जो कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते रहते हैं और उन पार्टिकल्स में बहुत तेज रगड़ होती है जिस कारण एक ब्राइट लाइट निकलता है जिसे क्वासर बोलते हैं। तो जी हाँ, जिस तरह से पृथ्वी के आगे सैटेलाइट घूमते रहते हैं, गिरती नहीं है क्योंकि उस पोजीशन पर है कि वो हमेशा टेंड होती है पृथ्वी पर गिरने के लिए, लेकिन गिर नहीं पाती। ठीक उसी तरीके से ब्लैक होल के बाउंड्री के बाहर यानी इवेंट हॉराइजन के बाहर कई तरह के मैटर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो टेंड होते हैं कि ब्लैक होल में समा जाए लेकिन समा नहीं पाते। इस कारण वो ब्लैक होल के चारों तरफ बहुत तेज रफ्तार से घूमते रहते हैं, उनमें बहुत तेज घर्षण होता है, इस वजह से उसमें बहुत ब्राइट लाइट चमकता है। तो हम केवल उस ब्राइट लाइट को ही देख पाते हैं और जिस सेंटर हिस्से को हम देख नहीं पाते हैं वही होता है ब्लैक होल। जी हाँ, आप इमेज में जो ब्राइट लाइट देख रहे हैं उसे क्वासार नाम दिया गया है और उसके अंदर आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं, एक काला चीज, दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। तो इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप ने इसी ब्लैक होल का इमेज लिया था 2019 में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उस चीज़ का इमेज लिया जिसे कुछ समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि वो एक अनरियलिस्टिक है, केवल मैथमेटिक्स स्टंट है जो पेपर पर किया हुआ है, लेकिन इसे साबित कर दिया गया और इसलिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। आप समझ गए होंगे ब्लैक होल क्या होता है, इवेंट हॉराइजन क्या होता है। ब्लैक होल का इमेज किसने लिया था? इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप ने लिया था। कब लिया था? अप्रैल 2019, शायद एग्जैक्ट डेट 10 अप्रैल 2019 होगी। किस गैलेक्सी के सेंटर पे ये ब्लैक होल था? तो उसका नाम था मेजर 87, इन शॉर्ट M87। तो आपको कई सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। चलिए हम डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम इन वैज्ञानिकों की फिर से बात करेंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको इन वैज्ञानिकों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने रोजर पेनरोज की बात करी, जिसे नोबेल प्राइज़ का फर्स्ट हाफ यानी पहला हाफ जो प्राइज़ इन्हीं को मिला, आधा प्राइज़ इन्हों मिला और बाकी आधा रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज में संयुक्त रूप से बांट दिया गया। सर रोजर पेनरोज जो थे वो एक साइंटिफिक फैमिली से बिलोंग करते थे। सर रोजर पेनरोज को बचपन में अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। यानी ये इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, लेकिन बचपन में अपना एग्ज़ाम पास करने में इन्हें भी बड़ी दिक्कत होती थी। वो गणित तो समझ जाते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बारी आती थी तो बड़ी मुश्किल से पास होते थे। तो सोचिए, छोटी छोटी परेशानी आपकी जीवन की दशा दिशा तय नहीं करती, आपके हौसले तय करते हैं। ये सीखने को मिलेगा। सर रॉजर के टीचर्स ने उन्हें समझा कि यदि इसे और समय दिया जाए तो ये लड़का अच्छा करेगा, और देखिए अच्छा किया। ठीक है, तो हमने इतना कुछ समझ लिया। थोड़ा सा और बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर एंड्रिया गेज के बारे में। देखिए, वीडियो में जी की जगह सी लिखा गया है, इसे आप माइंड नहीं कीजिएगा, वो एक एडिटिंग मिस्टेक है।
आप उसको एंड्रिया गेज पढ़िएगा, ठीक है, GHEZ पढ़िएगा, C ना पढ़िएगा। तो प्रोफेसर एंड्रिया गेज एकमात्र चौथी वूमेन है जिसे फिजिक्स प्राइज़ दिया गया है 2020 में। मैं नोबेल प्राइज़ के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फैक्ट्स और डिटेलिंग दोनों सम्मिलित होंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्ज़ाम एक सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं रही, उसमें तो है हम कितने लोगों को छांट सकते हैं, छटनी का प्रोसेस हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो पूछ सकता है कि बताइए कि फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ अब तक कितनी महिलाओं ने जीता। तो एंड्रिया गेज को मिलाकर फिज़िक्स में अब तक 4 महिलाओं ने नोबेल प्राइज़ जीता। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जो 1901 से मिलना शुरू हुआ था, लेकिन यदि किसी महिला को सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला तो वो है मारी क्यूरी या मैरी क्यूरी। इन्हें भी फिज़िक्स के लिए ही नोबेल प्राइज़ मिला था 1903 में। और बाकी की जो 2 महिलाएं हुए वो हैं मारिया मेयर एंड डोना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि याद करने में आपको आसानी हो। तो क्वेश्चन हुआ कि अब तक कितने महिलाओं को फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। तो अब तक 1901 से लेकर 2020 तक जो भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसमें अब तक फिज़िक्स में, जी हाँ, फिज़िक्स में 4 महिलाओं को नोबेल प्राइज़ मिला। पहली महिला थी मैरी क्यूरी जिन्हें 1903 में मिला, और अभी तक में जो चौथी वूमेन है वो है एंड्रिया गेज, जी हाँ, GHEZ, जिन्हें 2020 में मिला। अब बाकी 2 महिलाओं का नाम शॉर्ट में याद कर लीजिए, मारिया मेयर एंड डोना। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और चलते चलते हम ये भी जान लें कि 2019 में जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर और डिडलियर क्वेलेस को भी फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। यूनिवर्स और अर्थ का जो कॉस्मोस में स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो आपको डिटेलिंग देगी ताकि आप कभी ना भूलें। फैक्ट्स तो याद कर लीजिएगा, लेकिन कई चीज़ें आपको याद हो गई। फैक्ट्स याद हो गया, कितनी महिला, कौन सी महिला, ब्लैक होल क्या होता है, इवेंट होराइजन क्या होता है, पिछले साल की सबसे बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि ब्लैक होल का इमेज किसने लिया, वो किस गैलेक्सी के सेंटर में थी, उस टेलीस्कोप का नाम क्या था। तो हमने कई सारे फैक्ट्स पढ़ लिए। मैं इसी तरह से वीडियोज़ लाते रहूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद है या आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन और से ज़्यादा आपको दिया जाए तो वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी मिलेगा एक बूस्ट कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी वीडियो बनाऊँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।